फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआर ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाए। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। तो व्यापार के आरंभ करने के 10 माह बाद 3,800 रुपये का उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो बी का जो भी लाभ का हिस्सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो होता है इसमें क्या, इसमें दो पार्टनर्स है। कौन कौन से? एक तो पार्टनर है, कौन है? ए है। एक तो पार्टनर है ए और दूसरा है बी। ये दो पार्टनर है। ए क्या करता है, ए के पास टोटल जो भी धन है, जो भी टोटल धन है वो 4 है और बी के पास 5 है। यानी अनुपात में दे रखा है, हम इसे मान सकते हैं 4 रुपये और 5 रुपये। होता क्या है, ये 4 रुपये ये 3 महीने के लिए लगाता है, उसके बाद में 1 रुपये को तो वापस निकाल लेता है। तो उसके बाद बचेंगे 3 रुपये और 3 रुपये ये 7 महीने तक लगाता है। 7 महीने क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 10 महीने। 10 महीने में से 3 महीने तो 4 रुपये लगाता है और बाकी जो बचा धन है वो 7 महीने के लगाता है। उसी प्रकार से बी क्या करता है, उसके पास टोटल धन है 5 रुपये जो 3 महीने के लिए लगाता है। उसके बाद में होता क्या है, वो अपने धन में से एक हिस्सा निकाल देता है, यानी 1 रुपये निकाल देता है और 1 रुपये निकालने के बाद उसके पास बचेंगे 4 रुपये। ये 4 रुपये ये 7 महीने के लिए यूज करता है। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 21 अनुपात ये हो जाएगा 15 + 28। ठीक है। अगर हम इसका अनुपातों का योग देखेंगे तो ये होगा 33 और ये होगा 43। ये होगा 43। अब होता है कि आगे ये होता है कि भी प्रश्न में दे रखा है इन दोनों का लाभ का अनुपात। जो भी ये लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात क्या दे रखा है, इसका लाभ का अनुपात दे रखा है। लाभ का अनुपात दे रखा, क्या अनुपात दे रखा है? 33 + 43। इनका योग होता है 76। यानी 76 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है। कितनी? 76 की वैल्यू 3,800 रुपये दे रखी है। हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए देखो ये हो जाएगा 3800/76। ये 76 की वैल्यू है और हमें 43 से गुणा कर लेना होगा। क्या अगर हम इसको काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा 2 से। ठीक है। ये कटेगा 50 बार। कितना? 50। तो ऊपर बचा 50 और पास में बचे 43, इंटू में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2150 रुपये। 2150 रुपये यानी बी का जो भी लाभ का हिस्सा है वो 2,150 रुपये। प्रश्न कहता है, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और शेष धन सी ने पूरे समय के लिए लगाया। तो वर्ष के अंत में क्या होता है, 4600 रुपये के कुल लाभ में बी व सी के भागों का अंतर क्या होगा? बी व सी के भागों का अंतर हमें ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो 3 व्यक्ति है। कौन कौन से व्यक्ति है? इसमें 3 व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्तियों, ये 3 व्यक्ति ए अनुपात बी अनुपात सी इसके रूप में दे रखा। होता क्या है, देखो उसके पास समय धन 1 है, मान लो टोटल धन 1 है। टोटल धन है 1 है तो 1 में से 1/6 + 1/3 तो ये ए और बी लगा लेता है। पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा देखो अगर हम करेंगे तो 1/2 बचेगा। क्या बचेगा? यानी टोटल धन 1 है, 1 में से ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना है, तो इसमें जो भी सी का हिस्सा है वो 1/2 होगा। 1/2 होगा। टोटल समय है, समय 1 है। ठीक है, समय 1 है। समय 1 में 1/6 ये यूज कर लेता है ए और बी यूज 1/3 कर लेता है। तो समय टोटल 1 है तो सी तो पूरे समय के लिए अपना धन लगाता है, टोटल समय के लिए लगाता है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये 1/6 समय के लिए 1/6 धन को लगाता है। उसी प्रकार से 1/3 धन 1/3 समय के लिए लगाता है। उसी प्रकार से 1/2 धन बचा है वो सी क्या करता है, पूरे समय के लिए धन लगाता है। होगा क्या, ये हो जाएगा 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। देखो अनुपात कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता है, तो अनुपात को बट्टे से एक पूर्ण संख्या में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो
क्या करना पड़ेगा, हमें हरों का एलसीएम लेना। हरों का एलसीएम 36, 9 और 2 का एलसीएम 36 आता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 36, इसका वैल्यू हो जाएगा 1:4। तो जो इसका लाभ का अनुपात होगा, यानी टोटल इसका एलसीएम होता है 36, यानी 36 के अंदर 36 का भाग, यानी एक बार इसका मान 4 आ जाएगा और इसका मान हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18। देखो एक का मान 1 है लाभ का, बी का 4 है और सी का 18 है। हमें प्रश्न में पूछा है बी व सी का अंतर, बी व सी का अंतर, बी व सी का अंतर, बी व सी का अंतर पूछा है। तो बी व सी का अंतर ज्ञात करने की क्या करना पड़ेगा, बी का और सी का अंतर आता है 14। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है टोटल जो भी इसका मान है वो है 4600 रुपये लाभ में। और देखो ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा, यानी 23 अनुपात में, और प्रश्न में 4600 रुपये इसका लाभ है। तो एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 200 रुपये है। तो हमें 14 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 14 गुणा 200 बराबर 2800 रुपये। कितना, बी व सी के लाभों का अंतर कितना है 2800 रुपये, 2800। किरण व नंदन ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन नंदन ने दुगुने समय के लिए निवेशित किया। यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपये मिले तो कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। यानी नंदन को 4000 रुपये मिले हैं तो नंदन और किरण दोनों को कितना लाभ प्राप्त होगा। देखो इसमें दो पार्टनर है, एक तो है किरण और दूसरा है नंदन। कौन सा है, नंदन। होता क्या है, इसमें कहता है कि भाई नंदन, इसमें किरण ने नंदन से 3 गुना, नंदन से भी 3 गुना धन लगाया। लेकिन हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जो ये किरण है ना, ये किरण दुगुना समय लगाता है, लेकिन ये तो 1 गुना समय के लिए ही निवेशित करता है। यानी किरण का जो धन है वह 3 रुपये है, तो नंदन का 1 रुपये। तो नंदन 1 महीने के लिए धन लगाता है, ये 2 महीने के लिए धन लगाता है। इस प्रकार से समझ लो, ये होगा 6:1, 6:1, 6:1 हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। अब देखो टोटल जो भी लाभ है, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ का अनुपात 7 है। कितना, 7 रुपये मान लेते हैं। कितना, 7 रुपये, यानी 6 + 1 7 हो जाता है। लेकिन कहता है भी ये नंदन का जो है वो 4000 है। यानी इसमें नंदन का लाभ का अनुपात, नंदन का लाभ का अनुपात इसमें दे रखा है प्रश्न में 4000, प्रश्न में दे रखा है 4000। लेकिन अनुपात में एक की वैल्यू 4000 है, एक की वैल्यू 4000 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 4000, यानी कितना, 28000 रुपये टोटल अनुपात हो जाएगा। टोटल लाभ का अनुपात 28000 रुपये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।